अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर वाफियत दे। रमज़ान में आपको बनाना सिखाएंगे आलू बुखारा और इमली की चटनी। ये इतनी मज़ेदार चटनी होती है कि आप याद रखेंगे कि कितनी मज़ेदार सीखिए। ये हम वज़न आपने तकरीबन मैंने हाफ़ के जी आलू बुखारा और हाफ़ के जी इमली ली है। इसको पानी में 2 से 3 घंटे के लिए सोक करेंगे और ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो आप इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग करके इसको स्ट्रेन कर लेंगे। हल्का सा इसको नीम गरम हम हल्की आंच पे मैंने पकाया है तो इसकी गुठलियाँ बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, यानी नरम गूदा तैयार हो जाता है। तो इसको जो है वो आपने 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। सोक करने के लिए सोक हो जाएंगे तो हम इसको ड्रेन कर लेंगे, इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका जो है गूदा, इसका पल्प वो रेडी कर लेंगे। ये इमली का है जी और ये जी आलू बुखारे का है। और इसमें जो मसाला जात जाएंगे वो बहुत सीक्रेट है, बहुत आला मसाला ये रेसिपी है। आप इनका शरबत भी बना सकते हैं, बतौर चटनी भी खा सकते हैं जी। नमक है 1 टेबलस्पून, सूरख मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है और ये जी शक्कर है और ये ब्राउन शुगर है। मैं इसमें सफ़ेद चीनी नहीं डाल रही, ना ही आप सफ़ेद चीनी खाया करें, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, सफ़ेद जहर है। और इसमें हम जी ये दोनों को मिक्स करके हमने रख दिया है, लकड़ी के चम्मच से हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें मसाले सारे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे कि ये सारे मसाला जात जो हैं वो हल हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और इसको आप थोड़ा चख लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो डाल लें, वरना ये ऐसे ही बहुत मज़े की थी। आप इसको गोलगप्पों के साथ, समोसे, पकोड़े रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने जो है एप्पल साइडर विनेगर डाला है। फूड विनेगर इस्तेमाल किया करें, सिंथेटिक ना डाला करें। 1 टेबलस्पून प्रिजर्वेशन के लिए कि ये ख़राब ना हो, स्मेल ना पड़े, आपका पूरा रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजरे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वैसे बॉटल में रख सकते हैं। ये देख लें इसकी शाइन और कलर, ये इसको ब्लेंड भी नहीं करना पड़ा और आप इसको ब्लेंड कीजिएगा भी ना, ये बहुत अच्छा। ये आप दही बड़ों पे, गोलगप्पों में डाल के इंजॉय कर सकते हैं। अब ये साथ बना रहे हैं मिंट चटनी, जो सिंपल रायते के लिए बनाते हैं हम, दही में मिक्स करने के लिए पकोड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बंच जो है 2 से 3 हमने बंच लिए हैं पुदीने के और साथ ही धनिया लिया है। और जी ये देख लें, ये धनिया थोड़ा कम है, पुदीना ज़्यादा है। ये आप इंजॉय कर सकते हैं दही बड़ों पे। और ये जी 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, नमक है और सफ़ेद ज़ीरा। ये वो रायता है जो आप मिल्क पैक या हलीब का ला के खाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹ बाज़ार से लियाना बंद कर दो तो घर बना के खाओ, साफ़ सुथरा और हाइजीन। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसको सेव करना है, फ्रीज़र में रखना है। आप इसको दही बड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चना चाट में डाल सकते हैं, हर तरह के आप पकोड़े, समोसे और रोल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देख लें जी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। ये 1 बॉटल तो जाएगी डाइनिंग पे और बाकी जाएंगी फ्रीज़र में, तो आप इंजॉय कर सकते हैं रमज़ान में। मुझे दुआ में याद रखिएगा क्योंकि रमज़ान में पता नहीं होता किसकी दुआ लग जाए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान अच्छे से गुजारने की तौफीक दे और अच्छा सेहत वाला रमज़ान हो, सबके लिए खुशियाँ भरा हो। ये जी चटनियाँ रेडी हो गई हैं, आप भी रेडी करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कैसे चटनी बनाई है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू।